में हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी कैनेडियन घड़ी ने सुबह के 10:30 बजा दिए। इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9 बजा चाहते हैं और बांग्लादेश में इस वक्त 9:30 बजे हैं। तो हमारे मेहमान भी आ गए हैं। आइए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक यख बस्ता बहुत सर्द सुबह है, -7 डिग्री। 2 दिन से बर्फबारी खूब हुई है और थक चुकी है, तो कल रात से कुछ राहत है, बर्फ नहीं पड़ रही। मुस्कुराइए, 1 घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियर से हुआ चाहती है। बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, दोहा कतर और फिर टोरंटो में अपनी खिदमात के लिए एजाजात से नवाजे जा चुके हैं। मोहतरम मोहम्मद नजीरुद्दीन भाई मैकेनिकल सेफ्टी के साथ ढकिया उर्दू या ढकैया उर्दू की वकालत और उसकी बका के लिए कोशा रहते हैं। बकौल उनके उनकी मादरी जबान दम तोड़ रही है, तो वो उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, आज हम इस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ लबो लहजे, बिहारी, बंगाली, हैदराबादी, लखनवी, ये आपने सब सुने होंगे और बरते होंगे, इस्तेमाल किए होंगे। इसी तरह बांग्लादेश में उर्दू जो है वो ढकैया उर्दू में अपनी तारीख, अपना निशान, अपनी शान रखती है। आइए, किबला का इस्तकबाल एक फिल बदी ताज़ा शेर से करते हैं कि रंग है, रास है, तरन्नुम है। रंग है, रास है, तरन्नुम है, देख उर्दू की बोली ठोली देख। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 172nd एपिसोड। मोहतरम मोहम्मद नजरुद्दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम। हमारे तरफ से कैनेडियन और ढकैया सलाम और आदाब पेश खिदमत है सामीन, नाजरीन, हजरत, खवातीन हजरात को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो हुजूर, आप हमसे बहुत ही करीब स्कार्बरो में हैं, टोरंटो में। तो बर्फ तो आपके यहाँ भी बहुत पड़ी होगी। जी तो हाँ। लोग जो बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, उन्हें नहीं पता कि बर्फबारी का क्या मजा है। तो आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं, मगर इससे पहले कि हम ढाका की गलियों में और कनाडा की बर्फों में भूल जाएं, पहले आपकी कुछ तस्वीरें दोस्तों को दिखाते हैं, उसको शेयर करते हैं, फिर बात करेंगे। और जनाब, हमारे बहुत सारे मेहमान दोस्त भी आ चुके हैं, उनका कमेंट्स भी आना शुरू हो गया, वो थोड़ी देर में हम लेते हैं। मगर दोस्तों, एक बात पहले बता दें, हर दफे मैं ये बताता हूं कि आप अगर करम फरमा हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये जरूर लिखिए कि आप ढाका से देख रहे हैं या कलकत्ते से या दुनिया के किस कोने से आप देख रहे हैं, कि मैं नजीर भाई को बता सकूं कि साहब उनके साथ पूरी दुनिया शामिल है आज। तो जनाब, लेट्स शेयर दिस। तो खुश आमदीद सर। जी हुजूर, ये बताइए किसकी तस्वीर? ये हमारे अब्बा हुजूर, अच्छा, वालिद साहब की तस्वीर। वालिद साहब, जो इंतकाल फरमाए हैं। जब उनकी उम्र थी ओनली 45, 45 साल।
इंतकाल फरमा है 1974 में, आपकी 21st। कहानी मेरी तरह है। हमारे वालिद साहब भी 49 में ही उनका इसी तरह जवानी में इंतकाल हो गया था। अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। हम आमीन। ओह माशाल्लाह। ये मेरे स्कूल लाइफ का था, तब मैं शायद क्लास 10 या कॉलेज में आए थे ऐसा। ये तो आप उस ब्लैक एंड वाइट पाकिस्तानी फिल्म के हीरो लग रहे हैं। दुआ करो। स्टूडेंट्स मैं जैसे यूनिवर्सिटी। जी ओके। हाँ, ये मैं रशिया में, यानी यूक्रेन, हम्म। स्कॉलरशिप मिला था मुझे 1976 फाइव में। में। अच्छा, 76। 76 में हूँ तकरीबन, 75 या 76 में, 76 में। ये मैं दोस्त लोग के साथ थोड़ा फन कर रहे हैं, वो हॉस्टल के तकरीबन थे। ये मेरी तस्वीर है जब मैं हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्पेशलिस्ट हूँ। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी ओरिएंटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी देखता हूँ मैं, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ ये इंस्पेक्शन कर रहे थे उस वक्त एक तस्वीर। ये मैं एक लेक्चर दे रहे थे डॉक्टर लोग को, डॉक्टर और नर्स लोग को, ताकि उन लोग का जो किरदार है हॉस्पिटल सेफ्टी में, उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए, उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं मैं। किस जगह की और तस्वीर है ये? ये कहाँ की तस्वीर? ये तस्वीर है कतर की। कतर की। अच्छा। कतर की। ये मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ बांग्लादेश जो है, वो कतर में एक सेमिनार की था, तो जिसमें ये मिनिस्ट्री का, कतारी गवर्नमेंट का, बांग्लादेश का एम्बेसडर वगैरह शामिल थे। उस वक्त ये एक लेक्चर थे मेरा सेमिनार में, हैजार्डस मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा। जो एक काफ़ी मुफीद सब्जेक्ट है, जिसके बगैर हमारा सेफ्टी कहीं भी, दुनिया का कहीं भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसीलिए ये वहाँ लेक्चर दे रहे थे मैं। ये हमारा बहुत पहले का एक किताब है, पहले बंगला किताब इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर। उस वक्त बांग्लादेश में, बंगला खास करके बंगला में ऐसा कोई किताब नहीं था, पहले किताब थे। और लोग उस वक्त समझते भी थे नहीं ये भाई, ये सेफ्टी क्या होती है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है। और ये किताब है, और ये मैं एक ऑथर है, बंगला और ढकैया सुब्बासी डिक्शनरी। सुब्बासी यानी ये भी ढकैया उर्दू की एक लहजा है। असल में सुब्बास यानी, सुब्बास का जबान को सुब्बासी जबान कहा जाता है। इस पे भाई और हम बाद में बात करेंगे। जी हाँ, इसके ऊपर एक सवाल है मेरा कि जी, सुभाषी क्या है, तो इसके ऊपर तो ये किताब है आपकी, एक डिक्शनरी है ये। डिक्शनरी है ये। ये भी हमारा और एक डिक्शनरी है, बंगला से ढकैया उर्दू की। ओके, गुड गुड। और ये मेरा पोस्ट है जिसमें मैंने कहा कि ढकैया उर्दू को ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि तमाम दुनिया में रहने वाले बर्रे सगीर के सब लोग ये आसानी से ढकैया उर्दू समझ लेते हैं इसमें। इसलिए ये पोस्ट दिया हुआ है। ये शायद विक्टोरिया डे के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और ये मेरी मेरी पोती है, अनाया। अच्छा। ना यार, अच्छा। उनके जो, मैं कैनेडियन बच्ची हूँ, और ढकैया उर्दू से, उर्दू को मैं प्यार करती हूँ। गुड गुड गुड। ये हमारे खुश आमदेद का पोस्ट है, जो मेंबर होने के बाद हम उन लोग को ये पोस्ट देके उर्दू बंगला, बंगला में अपनी ढकैया उर्दू को बंगला में लिखते हैं, बंगला हरूफ में लिखते हैं, इसके लिए हम खुश आमदेद करते हैं, ये इसी को पोस्ट है। गुड। ओके, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। खुशबाश। चलिए साहब, आपने 1 मिनट में एक सदी का सफर करा दिया। बहुत अच्छे।
अच्छा साहब, कुछ हमारे दोस्त आपके करम फरमा कुछ ऑलरेडी कमेंट्स कर रहे हैं, उनके कमेंट्स भी ले लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। मुझे कि हमारी दोस्त हैं मासूमा रू वाला, ये मुंबई मुंबई से आपको सलाम कह रही हैं। रहीला आलम साहिबा दिल्ली से आपको सलाम कह रही हैं। साहलिया रशीद साहिबा प्रोफेसर अरबिक, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से देख रही हैं, इलाहाबाद से आपको सलाम कह रहे हैं। कसीम ताबिश हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं, आपको सलाम कह रहे हैं लखनऊ से। नसीम अमानती भाई देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, इन्होंने लिखा नहीं कि ये कहाँ से देख रहे हैं। मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं, ये उड़ीसा से देख रहे हैं, उड़ीसा, और आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। सैयद शोएब मोइन हमारे दोस्त हैं कोलकाता के, तो ये कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। अदनान मिर्जा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और ये अररिया से देख रहे हैं। हालांकि आज इनके यहाँ एक सेमिनार भी चल रहा है, अररिया फेस्टिवल हो रहा है, उसके लिए मुबारकबाद अदनान, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सैयद शोएब मोइन साहब कह रहे हैं, आई लव ढकैया उर्दू गली, लाइक। अच्छा, ये गुलनार आजमी साहिबा देख रही हैं, आजकल ये इजिप्ट में पढ़ाती थी, आजकल पता नहीं ये हिंदुस्तान आई हुई हैं या इजिप्ट में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलनार आजमी साहिबा। तो जो जो दोस्त और देख रहे हैं ये ज़रूर लिखें कि साहब आप कहाँ से देख रहे हैं। और अ, अब हम बात शुरू करते हैं जनाब। तो सबसे पहले तो आप अपने बचपन का बताएं कि उस वक्त का जो ढाका था वो कैसा था, क्या था ढाका। मेरा भी सलाम और आदाब, पेश खिदमत है आपके सब दोस्त लोग को, हमारे आदाब। सब नाजरीन, सामीन, खवातीन हजरात को। और मैं बहुत शुक्रगुजार है जो आप लोग को ये ढकैया उर्दू के बारे में जानने के लिए अपने इस प्रोग्राम में, ये मुफीद प्रोग्राम में जो हाजिर हुए हैं। ये हमारा कौम के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा एक खास इज्जत और तारीखी दिन है। अच्छा, अब की जनाब, जो ढाका शहर जब मैं पहले बचपन में जो देखा था, जो याद अब में मुझे आती है कि दोपहर का 12 बजे जब थोड़ा गेट का बाहर, घर से बाहर निकलते थे, तो सब सुनसान, कोई आदमी वगैरह न था, तो बहुत कम दिखाई देता था। ताकि एक कदम अगर बाहर फेंके भी तो फिर डर लगता था, भाई बच्चे लोग कि भाई ये कहाँ आ गए। सुनसान, दिन का 12 बजे भी है, दिन का। ओहो। और रात के वक्त हमारे वहाँ तो बिजली तो नहीं थी उस वक्त जगह जगह में वो खंबा गाड़ के उसमें केरोसिन तेल का जो हरिकेन जाता है वो जलाया जाता था। ओहो। मगर वो पूरा अंधेरा में इतना रोशनी होता था जो दूर से भी नजर आता था। हम्म। और जब शाम होता था तो हम लोग तो कोई घर से बाहर निकलते थे नहीं, मनी ऐसा। वो जब बच्चे लोग बाहर निकलते हुए एक 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 क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हुए निकलता, ये ठिकरी का ऊपर ठिकरी, लोहा का मैदान, भूत पेतनी का ख्याल न करने, मैं खुद भी एक शैतान। अरे वाह। अच्छा। ये अच्छा। बच्चे लोग बोलते थे, हिम्मत, दिल में हिम्मत आने के लिए हम्म। वो निकलते थे। और ये था मुख्तसर में ढाके का। लोग बहुत कम थे, खाना पीना तो बहुत सस्ता था, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत खूबसूरत थी। लोग के अंदर एक मोहब्बत थी बहुत पहले। लोग इतना, क्या बोलता है इसको, होशियार नहीं, जिसको होशियारी नहीं बोलता है इसको, तो एक दूसरे को ये ठकाने का जो जो सिलसिला शरारत। अभी, हाँ हाँ हाँ, वो है। शरारत। शरारती वो नहीं थी उस वक्त। और उस वक्त काफी सुकून थी, काफी हम्म। लॉ एंड ऑर्डर था। बुजुर्ग लोग को इज्जत था। बच्चे लोग तो फ्री स्टाइल में हम लोग शरारती करते थे। किसी बुजुर्ग का, किसी का कोई किस्म का शिकायत भी नहीं था। हम्म। ये वो दिन गुजर गया, उसको बोलता है आया गुजरा बाहर पड़ा, रात गुजरी तो बात भी गुजरी। मत गुजरी। आप जो बात कर रहे हैं मेरे बचपन में, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंडिया से जाने वाले का जो ट्रांजिट पॉइंट था वो कलकत्ता था। तो बिहार से, यूपी से लोग कलकत्ता पहले आते थे,
और उसके बाद वाया जेसौर या वाया जिस तरह से भी वो बांग्लादेश जाते थे और वहां रुक करके कुछ दिन पाकिस्तानी हो जाते। तो उनकी जबान हमने बचपन में, यानी मैं 1966-67 की बात करूं, मैं 10-12 साल का था। तो वहाँ हमारे फूफा जान थे, वहाँ अल्लामा यूसुफ कदीरी साहब। तो उनसे मुलाकात के लिए हमारी फैमिली जाती, तो उस बचपन में हमने देखा हुआ ढाका। और इत्तेफाक है कि एक दफ़े शब बारात के मौके पे गए, बहुत खूबसूरत, बहुत लाइट, और बैतुल मुकर्रम मस्जिद, समझे साहब कि क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो जनाब अलीज़े नजफ साहिबा देख रही हैं आजमगढ़ से। और अलीज़े नजफ बहुत ही प्रॉमिसिंग उर्दू की जर्नलिस्ट हैं, कलमकार हैं, लिखती हैं, बहुत बहुत लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आपको सलाम कह रही हैं। और जनाब सैयद आसिम रऊफ भाई भी देख रहे हैं, नीलोफर परवीन साहिबा भी देख रही हैं। मगर ये लोग अभी तक ये नहीं उन्होंने बताया आपको कि ये कहाँ से देख रहे हैं। तो सैयद हजरात जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि मैं नज़ीर भाई को भी बताता रहूं, दोस्तों को बताता चलूं। मैं बचपन के ढाके की बात कर रहा हूँ। आई हैव बीन विजिटेड सो मेनी टाइम्स कि दोस्तों, ढाका को मसाजिद का शहर यानी सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है। और इसकी इस्लामी फन तामीर की वजह से, इस्लामिक आर्किटेक्चर की वजह से इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। मगर सबसे मजेदार बात यह है, ये बुरी गंगा, यानी हमारी गंगा है, उसकी अम्मा बूढ़ी गंगा के किनारे पर, साहिल पर ये आबाद है। और मजेदार बात जो ये है कि इसे रिक्शा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं जी साहब। हाँ, ये तो सही है। कि तकरीबन शहर में 5 लाख रिक्शे चलते हैं। आज का मुझे नहीं पता, मैं पिछले दिनों गया था, तो अब वो रिक्शे की जगह टैक्सीज और बहुत ज्यादा शोर शराबा, बेपनाह ट्रैफिक। मगर वो जो बचपन में इतने रिक्शे के बावजूद शहर में सुकून था और लोग आते जाते थे, बहुत अच्छा था। तो आज की हालत नजीर भाई बताएं कि आज का ढाका क्या है। आज के ढाका तो ये यूट्यूब और फेसबुक के जरिए, सब पब्लिक मीडिया के जरिए से हमें सभी को थोड़ा बहुत तो कम बेश तो सभी को मालूम है। मगर आज हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, काफी लोग आए हैं ढाके में। आबादी। इतना आबादी, इतने लोग आसपास से आए हैं कि हमारा ढाके के हम लोग जिन लोग पुराना बासिंदे हैं, हम हम्म, लोग से कई गुना ज्यादा आए हैं। बहुत ज्यादा। हम्म, बहुत ज्यादा है। इसलिए जो पहले तो एक कहना आपको जो दिन का 12 बजे सुनसान हो जाता है, अब हमारा लोकल आबादी भी हुआ है, वो लोग भी आए हैं। तो जबकि ईद बकरीद होती है, तब इन लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपना अपना देश गांव चले जाते हैं। तब हम लोग मजाक से बोलते हैं, अब ढाके की जमीन कुछ ऊपर धंस के आया है। अच्छा। इन लोग का दबाव से वो चले जाता था, अभी थोड़ा भीड़ से जो ऊपर दबी हुई थी वो ऊपर दबी आई। हुई थी, वो थोड़ा ऊपर आते हैं। अच्छा। तब थोड़ा रास्ते में निकलने से हम लोग सब लोकल लोग को ज्यादा देखते हैं। हम्म, और अभी तो बहुत ऐसे लोग हैं, और रिक्शा तो है ही। हम्म, रिक्शा तो पहले भी थी। हम्म। और जो कहे मस्जिदुल शहर, ये बात तो बहुत सही है। क्योंकि हमारा मोहल्ला मोहल्ला में मस्जिद है। हर गली में, जी हर हाँ। गली में चलते हो भी एक मस्जिद है। हमारा मकान का सामने एक मस्जिद है जिसको स्टार मॉस्क कहते हैं। ये तो बहुत ही मशहूर है तमाम दुनिया में, ये तो हेरिटेज का हिस्सा भी है। और ढाके में जो जाते हैं, वो अगर स्टार मार्क्स न देखे, हम्म। हमारा मोहल्ला से न गुजरे, तो उसका ढाका और बांग्लादेश आना बेकार हो जाता है। वो मोहल्ले का नाम बताएं। वो मोहल्ले का नाम है, हमारा हमारा पैदाशी मोहल्ले का नाम है माहूत टुली। बहुत। माहूत यानी जहाँ माहूत रहता है, हाथी को चलाने वाला। हाथी पर, हाँ, जी, हाथी। हाथी को चलाने वाला। मोटली। हम्म। और जो मस्जिद है, हमारा पास में एक मोहल्ला है, उसको कहते हैं अबुल खैरात रोड। हम्म। अबुल हाँ, अबुल खैरात रोड। और वो हमारा 1 मिनट या 2 मिनट का पैदल। और वो मस्जिद वहाँ है, और साथ ही में हमारे स्कूल है अरमानी टोला गवर्नमेंट हाई स्कूल। वो तकरीबन 1904 साल में ये स्कूल बना है, अभी तक चल रहा है। वाह, वाह। देखिए, हमारे दोस्त अंजर हाशमी रिसर्च स्कॉलर हैं, ये इंडोनेशिया, क्या माशाल्लाह। आपको सलाम कह रहे हैं, मोहब्बत भरा सलाम पेश हो। सईद रऊफ, आसिम रऊफ भाई हमारे करम फरमा हैं, दोस्त हैं। ये आपको गोरखपुर से सलाम कर रहे हैं, इंडिया। और जनाब
महमूद अहमद हमारे बहुत ही अच्छे थिएटर के दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं हमारे, और थिएटर एक्टिविस्ट हैं। ये कह रहे हैं, महमूद अहमद फ्रॉम न्यूयॉर्क सेंड हिज लव एंड रिस्पेक्ट माय फादर। इनके फादर के बारे में आपको बता दूं कि महमूद साहब शाहिद अहमद देहलवी साहब जो पर्चा निकालते थे साकी, उसके उनके साहबजादे हैं। और साकी ने बांग्लादेश नंबर, यानी उस जमाने में, पाकिस्तान के जमाने में ही बहुत ही स्पेशल नंबर साकी पर्चे में निकला है, जिसके दो स्पेशल इश्यूज की बात करें, काजी नजरुल हसन और मशरकी पाकिस्तान नंबर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मेरे पास हैं ये किताबें, महमूद भाई ने हमें दी है, जिसमें माशाल्लाह। बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री और कल्चर और राइटर्स के बारे में उर्दू में बातें होती। और हाँ, थैंक यू महमूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, तो आप जनाब आला तालीम के लिए 75 में रशा, इस उस वक्त का यूएसएसआर यूएस है सर। चले गए थे। उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे और क्या किया आपने यूएसएसआर? उस वक्त मुल्क की हालत अभी से तो बेहतर थी, हर सूरत से बेहतर थी। और हम वहाँ ये स्कॉलरशिप पाए थे, वो स्कॉलरशिप मिला था आपको? यूएस गवर्नमेंट से। और बांग्लादेश का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मुझे सिलेक्ट किया था। बांग्लादेश से कई स्टूडेंट लोगों, जिन लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उन लोग को सिलेक्ट किया था। जिन लोग को कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, उन लोग को सिलेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री। तो वहाँ मैं बुएट में पढ़ते थे, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिला तो मैं 1 साल या 1.5 साल इंजीनियर बुएट से ही वो खत्म न करके मैं चले गया, क्योंकि वहाँ बीएससी और एमएससी दोनों एक साथ मिलता है। 6 साल का कोर्स था। हाँ। और साथ में मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ऊपर भी मैं पढ़ाई किया है वहाँ। और दूसरी बात ये है कि हम हमारे पढ़ाई होते थे रशियन जबान में। पता है हाँ। मुझे। हाँ, इसलिए मुझे रशियन भी सीखना पड़ता है, सभी को रशियन सीखना पड़ता है। पहले शायद 1 साल का कोर्स रशियन का करना पड़ता है। 6 महीना का कोर्स छह करना महीने पड़ता है। करना पर उसके बाद सब साइंस का वगैरह सब्जेक्ट सब सब हम लोग को रशियन जबान में ही, पढ़ते थे वो। हम्म। और लेक्चर वगैरह सभी रशियन जबान में होते थे। और मजे का बात यह है कि हम लोग दूसरी, ये तो हमारे नई जबान थी कि हम लोग को रशियन जबान में पढ़ने का बावजूद भी हम लोग को जो रिजल्ट इम्तिहान में रशियन लड़के लोग से भी बहुत अच्छा रहता था। हम्म। इसलिए उन लोग हम लोग रशियन गवर्नमेंट उस वक्त मिनिस्ट्री हम लोग को बहुत काफी इज्जत करते थे वो। और जबकि मैंने उड़ीसा में प्रिपरेशन कोर्स किया है, इसका प्रिपरेटरी कोर्स बोलता है। ये कोर्स करने के बाद दो यूनिवर्सिटी से झगड़ा लग गया। वो बोलते हैं भाई नजीर को हमारा यहाँ दो, तो उन लोग जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा। और ये भी बोलते हैं भाई हमारा यहाँ दो। तो मैं कहा भाई मैं तो ओडिशा में आए हैं, ओडिशा हमारा ये शहर, मैं ओडिशा में रहते, हम्म। मैं ओडिशा में रहेगा अभी जो यूक्रेन को ओडिशा है। मगर ये यूक्रेन जो है, उस यहाँ जमाने में यूक्रेन एक ही था, अलग नहीं था। नहीं, अलग नहीं था, एक ही हाँ। था। तो हम्म। रशियन रिपब्लिक का एक हिस्सा था। हिस्सा था वहाँ। हिस्सा था। अच्छा, हमारे करम फरमा हैं, हमारे बुजुर्ग प्रोफेसर हैं मिर्जा खलील अहमद, ये लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर, रिटायर्ड फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मिर्जा अदाब खलील अर्ज़ है। अहमद बेग लखनऊ में हैं आजकल, और अभी न्यूयॉर्क से होकर गए हैं वापस। तो अदाब अर्ज़ है आपको सर। याद कर रहे हैं, कह रहे हैं शहर बंगाल के बारे में कुछ बताएं। किबला, अभी इसके बारे में भी बात होगी। और मगर हमारे रऊफ भाई पूछ रहे हैं, इंजीनियर और एडवोकेट एक साथ आपने दोनों अलग अलग फील्ड कैसे आपने चुना? तो एडवोकेसी, यहाँ पर एडवोकेट जो उनके साथ हमने नाम में लगाया है, वो एडवोकेसी इनकी ही उर्दू जबान, ढकैया जबान के लिए है, लीगल फील्ड के लिए नहीं है। तो इसलिए वो इंजीनियर थे और इंजीनियर ही हैं, मगर अब रिटायर्ड हो गए हैं। अब उर्दू में की ढकैया जबान की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आगे आपको तफसील भी बताएंगे। तो जनाब, इसके साथ साथ तो फिर आप इंजीनियरिंग और सेफ्टी की ये डिग्रीज और सारे स्पेशलाइजेशन के साथ आप वहाँ रशियन पढ़ाते रहे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसके बारे में बताएं। हाँ, हमें उस वक्त एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिला था। उसको बोलता है, रशियन जबान में बोलता बोलता है, преподаватель русского языка для иностранных студентов।
यानी इसका मतलब है टीचर ऑफ रशियन लैंग्वेज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा। तो फॉरेन स्टूडेंट्स जिन लोग जाते हैं उन लोग को तो रशियन जबान पढ़ाने के लिए ये वॉलंटरी होता है। वो वॉलंटरी थोड़ा पढ़ाते थे वो रशियन जबान में, ताकि वो जैसा हम ही लोग ने जैसा पहले सीखा है, तो हम ही लोग को लिए तो ऐसा तो वॉलंटियर नहीं होता, तो हम लोग को उस वक्त रशियन जबान में सिखाया जाता था, रशियन और इंग्लिश में। जैसा कि बकरी को बोलते हैं बरानीना रशियन जबान में, तो हम लोग को तो गॉड मतलब बरानीना। तो मैं हम लोग उस वक्त थोड़ा शरारती करते थे, हम लोग गॉड बोल के भी जब ऐसे बकरी को गॉड बोलते, ये क्या चीज है, तो टीचर बोलती है मैं बरानीना, अच्छा। ये बड़ा ऐसा सिखा। तो रशिया से वापस आने के बाद आपने क्या किया? रशिया से वापस आने के बाद बांग्लादेश में एक मैशिंग टूल्स फैक्ट्री था, हम्म अभी भी है। हम्म उसका मेंटेनेंस में चार्ज में आ गए थे कि वो हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये दोनों एक साथ थे, कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रो और मेंटेनेंस भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही लगता है। तो मैं BMTF उसको बोलते हैं, बांग्लादेश मैशिंग टूल्स फैक्ट्री में हम्म। करीब 4-5 साल तक तकरीबन वहाँ काम किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप कनाडा चले आए। कनाडा आप कब आए? नहीं, उसके नहीं, बाद उसके मैं बाद तो कनाडा आप में लंबा, हाँ, सफर है। हाँ हाँ, वो हमारा ILO में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP का जो प्रोजेक्ट है, और उसका जरिए मैं बांग्लादेश में नेशनल कंसल्टेंट थे सेफ्टी के लिए। वो उसी वक्त मैंने ये किताब लिखा था, इंडस्ट्रियल सेफ्टी सेफ्टी वाली। करने के लिए। तो वहां से सऊदी अरब गए आप? हाँ, वहां से मैं दुबई आए थे। दुबई गए? दुबई आए थे 95 में। अच्छा। दुबई के बाद? दुबई के बाद मैं चला है यहाँ कनाडा में आए हैं इमिग्रेशन लेकर। हम्म और यहाँ ये एक हॉस्पिटल है, उसको बोलते हैं CMH, सेंटर फॉर एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ। ये शायद ये ट्विंस रोड में है हमारा टोरंटो में। हम्म यहाँ मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी यानी वीमेस, जिसको वर्क प्लेस हैजार्डस मटेरियल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका कोऑर्डिनेटर का कुछ दिन काम किया। उसके बाद मैं चले गए अ, ये कतर। कतर। हम्म इसके बीच में और एक बात है, मैं वही क्या बोलता है जो बांग्लादेश में जो नेशनल कंसल्टेंट थे, उस वक्त वो यहाँ थोड़ा गैप चले गया, मैं दुबई आ गए थे, दुबई इलेक्ट्रिसिटी का पहला फाउंडर सेफ्टी हेड बनकर। हम्म। ये थोड़ा ये बात छूट गया, वो दुबई से होकर उसके बाद हम यहाँ कनाडा में आए हैं 2001 में। अच्छा अच्छा। तो अब आइए, आप जो मेन टॉपिक है उस पे हम आते हैं। क्योंकि दोस्त बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं कि साहब उर्दू, ढकैया उर्दू के बारे में बताएं। तो ढकैया उर्दू की तारीख जो है, हिस्ट्री, इसको जरा सा आप ब्रीफली बताएं कि कब से है और कैसे ये पहुंची मशरकी पाकिस्तान। उस वक्त तो मशरकी पाकिस्तान में थी, वो तो था मुगल का जमाना था। ओहो, मुगल की बात हो रही मुगल है। के ओ, जमाना था, ओके। मुगल तकरीबन सॉरी। वो जो इस्लाम उद्दीन चिश्ती तकरीबन 1608 या 10 होगा, हम्म ढाके में आए थे। हम्म तो उसके साथ और भी बहुत लोग आए थे, वो मुगल लोग बिजनेस मैन थे, कारकुन थे, सिपाही थे, सोल्जर थे, ये सब। तो उस वक्त इन लोग के अंदर एक मिला जुला जुबान होती थी, ये जिसको बोलते थे जुबान उर्द मुअल्ला। हम्म ये ये जुबान उर्द मुअल्ला उस वक्त ये इंपोर्ट हुआ, अ, उस वक्त ये ढाके में। इसका पहले भी थे। तो उसी वक्त से हमारा यहाँ हुआ है जुबान उर्दू, मोहल्ला आखिर में हुई तो उर्दू बन गया ये जबान, एक ही चीज है रहा। तो आहिस्ते आहिस्ते ये लोकल लैंग्वेज के साथ मिलजुल कर ये 300-400 साल में ये एक ढकैया उर्दू बनी है। मगर ढकैया उर्दू ये भी उर्दू है, मगर लहजा में थोड़ा फर्क है, ग्रामर में थोड़ा फर्क है, मगर ये भी उर्दू है। और ढकैया उर्दू का माँ जबान तो उर्दू ही है, इसमें तो हम्म कोई कोई शक नहीं। हम्म। अच्छा, आप ढकैया उर्दू जो है ये सिर्फ बोल चाल की जबान है या इसकी स्क्रिप्ट भी बनी? और आप इसको मादरी जबान कैसे कह रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि बंगला आपकी मादरी जबान नहीं है? बंगला हमारा स्टेट लैंग्वेज है, ठीक। रियासती जबान है। रियासती तो जबान। रियासती जबान है, तो जो हकीकत वो तो बोलना ही पड़ेगा। हम्म किसी को अपना हकीकत को तो ये हिस्ट्रिकल फैक्ट को तो
किसी का दबाने का रखने का मजाल नहीं है। तो हाँ, सवाल था क्या, ये क्या क्या किया था कि आपने? ये मादरी जबान आपने बता दी, ये हाँ, मादरी जबान है, मगर मादरी ये जबान। क्या सिर्फ बोलचाल की जबान हाँ, है? बोलचाल। देखिए, ये उर्दू खास करके ये बोलचाल वाली जबान थी। हम्म, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा उर्दू उर्दू से थोड़ा मुख्तलिफ लहजे में, थोड़ा सा मुख्तलिफ लहजे में, मगर लिखते थे हमारे बुजुर्ग लोग उर्दू में, उर्दू हर्फ में लिखते थे, जिसको नस्तालीक बोलते हैं। हम्म, नस्तालीक हर्फ में लिखते थे हमारे बुजुर्ग लोग। बोलते थे ढकई उर्दू में, यानी लहजा कुछ दूसरा था, लिखते थे उर्दू में। हम्म। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो लिखने वाले लोग खत्म हो गए हैं। ये नस्तालिक में लिखना पढ़ना भी होता नहीं है, अरबी भी होता नहीं है। तो अब हो आहिस्ता आहिस्ता ये बंगला में लिखना आ गया। वो अच्छा। बंगला हर्फ में लिखना आ गया, तो अभी हम लोग बंगला हर्फ ज्यादा, उर्दू हर्फ कम, और थोड़ा बहुत रोमन में लिखते हैं। तो अभी हम लोग ये डेवलप किया है, जब भी अभी हम लोग बंगला में लिखते हुआ जाए, बाद में इसको आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में तब्दील कर लेंगे। क्यों? यही चल रहा है हमारा। क्योंकि वेस्ट बंगाल के भी जवान जो हैं, हम देख रहे हैं उनको फेसबुक पे, आप भी देखते होंगे कि नॉर्मल बंगला जो जबान है उसको आज का यूथ जो है बंगाली, वो रोमन में लिख रहा है। जी हाँ। रोमन में लिखता है, हालांकि वो बंगला बात कर रहा है, बंगला जानता है स्क्रिप्ट, मगर जनरल यूज में वो बंगला बच्चे जो हैं वो रोमन में लिखते हैं। ढकैया उर्दू को क्या रोमन में लिखने का रवाज अभी आम नहीं हुआ? रोमान में लिखने से ये आसान है, ताकि हम्म, रोमान में लिखने से अगर बंगला हर्फ में लिखा जाए, तो हम्म, फिर जो बंगला हर्फ नहीं पसंद तो वो पढ़ नहीं पाए, हम्म, समझ नहीं पाएगा। हम्म, रोमान में लिखना अच्छा है, मगर यहाँ आदत हो चुकी है लोगों को बंगला हर्फ में लिखने का। हम्म, इसलिए रोमान रोमान में भी लिखा जाता है, मगर रोमान में लिखने से थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होता है, क्योंकि आदत नहीं है, आदत से हम्म, मजबूर है। हम्म। इसलिए बंगला में लिखते हैं, और बंगला में लिखने में थोड़ा दुश्वार भी है, थोड़ा आसान भी है। और मैंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही रखा हुआ है इसमें। तो बंगला में जो लिख रहे हैं, तो वो उर्दू के ही सेंटेंस को बंगला स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं? उर्दू ही का सेंटेंस के बंगला स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। हाँ, तो नॉट बैड, ये अच्छी बात है, ठीक है। समझे? अच्छा, आपके यहाँ सोबास और खुशबास कम्युनिटी भी है, ये क्या है? आ, जबकि ये हमारा ढाके में एक बहुत मशहूर ऑथर थे, हकीम भी थे, वो हकीम हबीबुर रहमान। बहुत पुराना किताब उनका, वो बहुत ऑथेंटिकेट किताब, सब जगह में ये माना जाता है। उसी का किताब लिखा था ढाका 50 साल पहले। यानी वो किताब लिखी थे उसने तकरीबन 60 साल पहले, 60-70 साल पहले। यानी 70 साल में लिखे थे कि ढाका 50 साल पहले। इसका अच्छा। मतलब ढाका 120 साल पहले का हालत उसका किताब में है। उसमें वो कहते हैं, जो मैं ढाके में देखते हैं, यहाँ ज्यादा सनातन धर्म यानी हिंदू लोग ज्यादा है, मुसलमान कम है। और मुसलमान के अंदर दो कम्युनिटी है, एक है सुब्बास और एक है खुशबास। दोनों ही का जुबान उर्दू है, उर्दू ही बोलते हैं, लोकल उर्दू बोलता है। मगर ये कम्युनिटी सुब्बास और खुशबास, ये उसका एक प्रोफेशनल डिवीजन है, दोनों एक ही है, कोई फर्क अच्छा। नहीं। तो थोड़ा लहजा में थोड़ा फर्क है। मैं सुब्बास है, मेरा बीवी खुशबास है। तो अच्छा। जैसा मैं बोलते हैं कि भाई आप बैठिए, तो मेरा बीवी कभी बोलती है कि आप बैठीन। और नवाब बाड़ी लोग हैं, उन लोग भी उर्दू बोलते हैं, उन लोग थोड़ा बोलते हैं आप तशरीफ फरमाइए। हम्म, ये थोड़ा बहुत फर्क है। आपका नाम क्या है भाई, आपका तारीफ क्या, वही वही ऐसे ही थोड़ा फर्क है। थोड़ा लहजा में, थोड़ा कहने में फर्क है। और ये मादरी जबान इसलिए है, ये मादरी जबान की जो सब सिफत होती है, ये तो हमारे लिए ढाकई ढकई उर्दू जो है, हम लोग ये तो असल में पहले पहले होती है कि दरअसल उर्दू ही जबान है, मगर ये ढकई उर्दू, कलकशियन उर्दू, लाहौरी उर्दू जैसा बोलते हैं वही। मगर इसका तो लिंगुआ फ्रांका है उर्दू। उर्दू से ना ये ढकई उर्दू, इसीलिए हम लोग ढकई उर्दू को अपना मादरी जबान बोलते हैं। और बंगला जो है तो स्टेट लैंग्वेज, रियासती जबान, ये सभी को बोलता है। जैसे बांग्लादेश में सिलेट, या सिलेट को उर्दू, या सिलेट में जो बंगला, चिटगांग में बंगला, ये लोग भी बोलते हैं भाई ये तो हमारा बंगला नहीं, ये भी हमारा अलग एक लैंग्वेज है। दरअसल वो अलग एक लैंग्वेज है, हम हम्म। भी एक अलग एक लैंग्वेज तो आज के बांग्लादेश में ढकैया उर्दू जो है वो कहाँ है, कौन बोल रहा है?
किस इलाके में बोलते हैं ये? देखो, ये उर्दू अभी खास तौर पर पुराने ढाके में ज्यादा बोला जाता है, हम्म। पुराने ढाके के लोग। मगर अफसोस है, जो जो हमारे बच्चे लोग, उन लोग को, हम लोग की, ये हमारा भी एक कसूर है, जो हम लोग ने सिखाया नहीं उन लोग को। और अभी जमाना जिस जैसे चल गया, उन लोग बंगला और इंग्लिश में पढ़ते गए, अपना मादरी जबान को भूलते गए हम्म। आहिस्ता आहिस्ता। वही हमारा ये सिलसिला है, यही हमारा अभी ये जद्दोजहद है, ताकि उन लोग को सिखाया जाए ये जुबान को, ताकि दम तोड़ने ना दिया जाए। हम्म। हम्म। ये वही हमारा बुजुर्गों की एक अमानत है, ये हम्म। हमारा पहचान है, हमारा निशानी है। हम्म। हम्म। हमारा खून के साथ, हमारा पूरा जिस्म के साथ ये मिला हुआ है, कि इसको तो कभी दिन भूला नहीं जाता, इसको तो दम देखिए तोड़ने हमारे, नहीं दिया हाँ, जाता। अभी तक बांग्लादेश की एंट्री नहीं हुई थी। हमारे बहुत बड़े करम फरमा दोस्त मोहम्मद नूर भाई जो हैं, ये ढाका से देख रहे हैं, और नूर साहब तशरीफ लाए हैं। तो बहुत खुशी की बात है। नूरदा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि नूर आप साहब को आए। मेरा अदाब और सलाम, पेश पेश खिदमत है। वो हमारा बहुत पुराना कारकुन एक्टिविस्ट है, यानी अच्छा अच्छा। एडवोकेट, एडवोकेट ऑफ उर्दू लैंग्वेज है। अच्छा। वो भी तो एडवोकेट है। हाँ, नूर भाई हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमको बहुत अच्छी हाँ तरह से जानते हैं। जी तो हाँ। साहब, यहाँ कनाडा में आप क्या कर रहे हैं? आपके घरों में ये बोली बोली जा रही है? हमारे घरों में जैसा सिलसिला चलते हुआ आ रहा है, हमारे घर में तो मैं, मियाँ बीबी, हम लोग बोलते हैं ढकैया उर्दू ही में बात करते हैं। और बच्चे लोग के सामने थोड़ा ज्यादा करके बात बोलते, ताकि उन लोग का कान में आवाज दे, उन लोग समझे। और पोती जो लोग है, ये लोग तो, पोता पोती है, इन लोग तो अभी इंग्लिश में बोलती है। हाँ, वो तो यहाँ सब बच्चों के हाँ। हाँ, मगर हम लोग उन लोग को बोलते हैं, ढकैया उर्दू में बात करते हैं। जवाब भी देती है भाई, इंग्लिश में जवाब देती है। हाँ। तू बांग्लादेश जाएगी? नहीं। नो। किस लिए? आई एम अफ्रेड ऑफ। क्या बात का डरती है? यू डोंट नो मस्कीटोज। अच्छा। हाँ। मच्छर का डर से वो, हाँ, नहीं यानी बच्चे, समझती है। मगर हम बात समझते हैं बच्चे, हाँ। वो अच्छा, अनाया ये को देखे ना, अनाया। अनाया की तस्वीर लगाई हमने, जी माशाल्लाह, हाँ। अल्लाह उसे सलामत रखे। तो जो बात हो रही है, यानी ढकैया उर्दू की, जो लोग नॉन बंगाल के यहाँ देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, तो उनको जरा सा इसके थोड़ा सा सैंपल और इसकी एग्जाम्पल भी दिखाई जाए, बताई जाए। इसकी मिसाल आप बताइए कि अगर हम कहेंगे, उर्दू में हम कहेंगे हम बाजार सौदा लेने जा रहे हैं, तो इसको ढकैया उर्दू में कैसे कहें? बस एक ही, हम बाजार जा रहे हैं सौदा लेने के लिए, या मैं सौदा सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं। मैं बाजार जा रहा है सौदा का, एक ही चीज है, कि कोई फर्क एक ही नहीं तरह, है। हाँ, ठीक एक है। ही तरह, कोई फर्क नहीं। तो हमारे नूर भाई फरमा रहे हैं, सलाम कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। जी साहब, शुक्रिया आपका भाई कि आप तशरीफ लाए। तो ये हमने एक जुमला सुना, जो कि कोई कह रहा था कि बाजार गईस था। तो ये क्या है, ये बताइए। अच्छा, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग भी जब बचपन में सुना है गज था, खाइस था, तो हम लोग भी थोड़ा अचानक, ये क्या तो अभी हम लोग भी बोलना शुरू किया, जब गज था खाइस था। मगर ये गज था खाइस था कहाँ से कैसे आया, मुझे मालूम नहीं। अब हाँ, अब्बा बाजार गए थे। हम्म। आ, अम्मी बाजार गई थी। मगर कुछ लोग बोलते हैं गज था, अब्बा बाजार गज था, यानी पास्ट टेंस। हम आपको बताते हैं ये कहाँ से आया जी साहब। ये बोलिए जी। इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ ये हाँ जो आप गईस था बता रहे हैं, जी जी, हाँ। ये जो है बिहारी लहजा है, और अभी भी कलकत्ते में, बिहार में इसका इस्तेमाल है, क्योंकि हमने कलकत्ते में सुना है ये। गज था खाइस था। कलकत्ते में ये इस तरह से बोलते हैं कि बाजार गईस था। तो ये बिहार से ये कलकत्ता इंपोर्ट हुआ, और कलकत्ते से ये ढाका, बांग्लादेश गया होगा, ढाका गया होगा, हो क्योंकि जो सकता है। बिहारी कलकत्ते से गए थे, हो वो हमने सकता बताया है। कि ट्रांजिट पॉइंट जो था कलकत्ता था, कि बिहार से, यूपी से कलकत्ता आके कुछ दिन रिश्तेदारों के यहाँ लोग रहते थे, और फिर वहां से उठ करके ढाका, बांग्लादेश जाते थे, वहां बस गए। तो ये वहां इस वजह से ही वो जी आ, हाँ। हो गया वो। अच्छा, मजे की बात ये है कि अंजर हाशमी साहब, इंडोनेशियन वाले, कह रहे हैं कि आज भी कोलकाता में गईस था बोलते हैं, तो इसका मतलब ओह अच्छा, तो आप है। प्रूफ मिल गया हाँ, आपको प्रूफ भी आपको। मिल गया।
और अंजर हाशमी साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, इसलिए इनको मालूम है। और ये भी पता चला कि अंजर हाशमी कोलकाता भी गए हैं और बिहारी हैं ये। ये हाशमी साहब ये को दो बात पता चल मेरा गया। दिलेरी हाँ, सलाम, हाँ, समझे। सलाम बहुत पेश बहुत पेश शुक्रिया। करते हैं। फारूक इंजीनियर भाई हमारे बड़े शायर दोस्त हैं, ये जयपुर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। जी मेरे भी वेरी आदाब, इंटरेस्टिंग कि ये आदाब जो और है सलाम। लहजा बोली जो है, देखिए कहाँ कहाँ से होती हुई कहाँ पहुंच जाती। तो कनाडा में खुद उर्दू घरानों के बच्चे जो हैं वो भी अब जो है उर्दू बोलते हैं, तो हमारी जबान में भी, हमारे लिखने में भी, मैं खुद लिखता हूँ, ड्रामा लिखता हूँ, उसमें इंग्लिश बहुत आता है, लोगों को शिकायत भी होती है। मगर हम उनको ये बताते हैं कि यही यहाँ का नॉर्म है। हम जो जबान बात करते हैं उर्दू की, तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, नथिंग न्यू है। इसी तरह हमारे यहाँ इंग्लिश लगा के बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या हाल है? आपके यहाँ जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, उसमें बंगला आता है, बंगला के वर्ड्स? हाँ तो काफी आना शुरू किया बंगले के वर्ड। जैसा मैं के बचपन में मेरे एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे, चचा से, चचा क्या क्या हुआ, ये होगा वो, इत्यादि इत्यादि यानी एक्सेट्रा। तुम उसको बोलते हो बरखुरदा, इत्यादि क्यों बोलते हो, सही बोलो वगैरह। अब हमारा कान में आ गया, अभी तक मैं वगैरह ही बोलते हैं। हम्म। हाँ चच्चू मुझे तो घटना मालूम नहीं है। ये क्या बोलो बोलो घटना, भाई बोलो ये वाकया मालूम नहीं है। हमें याद है, तो ऐसा बहुत सा वर्ड चले आती है बंगला में, नाउन प्रोनाउन चली आती है। मगर मजे की बात यह है कि कलकत्ते में भी हमारा ताल्लुक यूपी से है, तो यूपी, बंगाल, बिहार सब मिला जुला मामला है। तो कलकत्ते में बिहारी दोस्त जो हमारे हैं, उनके घरों में हम जाते आते रहे हैं, उनके यहाँ देखा हमने कि जो बंगला उर्दू बोलते हैं, उसमें बंगला कल्चर का बड़ा असर होना चाहिए, हर जगह का होता है। तो उसमें बंगला के वर्ड भी उर्दू में आते हैं, कलकत्ते हाँ में भी। जी। जी, उस तरह से अंजर हाशमी फरमा रहे हैं कि खाइस्ता, गइस्ता, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल पटना के आसपास के जिलों में बोले जाते हैं, खासकर अरुल जिला में। अच्छा, चलिए साहब, रिसर्च वाह। स्कॉलर साहब ने बता दिया कि ये कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से आया। जी साहब, यस। बहुत बहुत शुक्रिया अंजर, जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, एक बात यह है कि बॉलीवुड फिल्मों में भोजपुरी जो है, बोली ठोली बहुत मशहूर है जी। आप देखेंगे उसका बड़ा, हालांकि, और बम्बैया लहजे का मजाक भी बड़ा बनाया जाता है, मगर वो पॉपुलर है। बम्बई का भाई जो है और भोजपुरी जबान जो, ये दो डिक्शन, दो लहजे मशहूर है। क्या आज की बंगला फिल्मों में, बांग्लादेश की फिल्मों में ढकैया उर्दू का नमूना मिलता है या इसे मजाक का निशाना बनाते ढकैया उर्दू का नमूना देखा नहीं अभी तक, मगर हाँ ढकैया बंगला का नमूना मिलता है काफी। हैं? अच्छा, ढकैया में और एक जबान है बंगला जबान, ढकैया बंगला। वो ढकैया बंगला को लेके काफी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, उर्दू तो बोल नहीं पाते, इसलिए मेरे ख्याल में हम लोग बच गए यहाँ से। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। तो ये ढकैया बंगला जो है, ये रेगुलर बंगाली बंगला जो बोल रहे हैं लोग, उससे अलग एक उससे चीज। अलग, जैसे हम लोग ढकैया उर्दू, उर्दू से थोड़ा थोड़ा अलग है। इस ढकैया बंगला भी है, और उसको वो बंगला से कुछ अलग है। अच्छा, 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 उसमें ज्यादा, उसमें हाँ, मजे का बात है, उसमें उर्दू जुबान, उर्दू हर्फ बहुत आती है ढकैया अच्छा, बंगला में। अच्छा। हम्म। हाँ उसमें उर्दू आते हैं काफी। अच्छा, अच्छा। हमारे हम्म। याद, हमारे याद नहीं का, हमारे याद नहीं का, याद तो उर्दू है। हाँ। अमर बंगला, नक्का बंगला। यानी नहीं है। हम्म। ऐसा होता है। मिल के, हाँ। जी हाँ। अच्छा, एक हम हालांकि नॉर्मली पॉलिटिकल या रिलीजियस बातें नहीं करते हैं, हमें हिस्टोरिकल बात हो रही है। जी हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू की वजह से बांग्लादेश बना। क्या कहेंगे आप? देखिए, उर्दू का वजह से तो कैसे, उर्दू तो भाई ब्रिटिश जमाने में 200 साल तक उर्दू था बांग्लादेश में। ब्रिटिश जमाने में इंग्लिश और उर्दू दोनों पैरेलल था। और ये तो दोनों जुबान रियासती जबान कहा जाता था। अब देखिए, कोई कॉइन देखिए, लिखा हुआ है वन आना, तो फिर नीचे लिखा हुआ है एक आना। तो उर्दू तो बांग्लादेश में नई कोई बात नहीं है, अच्छा, ये वो बहुत पुरानी चीज है। इस बांग्लादेश टाइम से। में सिर्फ ढकैया लोग नहीं, बहुत से पुराने खानदान भी उर्दू बोलते हैं। बहुत से पुराने खानदान यहाँ के, जैसे कि शेर बांग्ला फजलुल हक, ये बड़ी साल का है। रंगपुर में बहुत पुराने, जैसा कि बेगम सूफी, उसका नाम बेगम बेगम रोकिया, उर्दू बोलने वाली।
भैरव को जो राजा राजवल्लभ, भैरव, हाँ ऐसा है ये, भैरव या ये किसी राजवल्लभ, वो भी उर्दू बोलने वाले थे। नवाब फैमिली उर्दू बोलते हैं, हम लोग उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू कोई नई जबान नहीं है। मगर हाँ, 52 में जो जद्दोजहद हुई थी, वो जद्दोजहद हुई थी कोई मादरी जबान के लिए नहीं, ये स्टेट लैंग्वेज के लिए, राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए। हमारा अभी भी ख्याल है, बचपन में बोलते थे भाई राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए, नुरुल अमीनेर कल्ला चाहिए, ऐसा बोलता था। तो वे कुछ था, वो राष्ट्रभाषा के लिए, रियासती जबान के लिए, मादरी जबान के लिए नहीं थी। और कायदे आजम ने जब ढाका यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर दिया था उसने, मेरे पास उसका वीडियो भी है। मेरा अभी जो याद आता है, उसमें कहा तो उसने, जो उर्दू एंड उर्दू विल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो कहे तुमने, उसने उन्होंने जो, एंड ऑल अदर प्रोविंसेस दे कैन सिलेक्ट देयर प्रोविंशियल लैंग्वेज एज पर देयर विश। तो एक सेंटेंस से आधा को काट के, ये आधा सच को देकर रिप्रेजेंट करके, इंसान का जो क्या बोलते हैं इसको, इमोशन को थोड़ा हटा के, ये थोड़ा पॉलिटिकल चीज हो गया। तो ये हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, इसलिए ठीक। अकलमंद को इशारा ही काफी है, हम्म, वही हमने इशारा दे दिया जी। ठीक है साहब। हमारे बहुत अच्छे दोस्त के एस, बहुत ही सेलिब्रेटेड एंकर हैं, बड़ी अच्छी दोस्त हैं। ये जनाब दुबई से देख रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि, मैं सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते और साथ ही जावेद असलम साहब, असद खालिद साहब भी देख रहे हैं, और तजीन जहरा साहिबा भी देख रही हैं। मगर इन लोगों ने बताया नहीं, क्योंकि के मशहूर हैं, मुझे मालूम है ये दुबई से देख रही हैं, हमने नाम बता दिया। आप हजरात भी बताइए, आप हमारे दोस्त ज़रूर हैं, मगर असद और जावेद और तजीन नाम के हमारे 50 और दोस्त हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ ये भी लिखा करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और नूर भाई कह रहे हैं कि नाइस एक्सप्लेन बाय जावेद भाई, फ्रॉम वेयर द वर्ड गैस्ता केम। ठीक है। तो हैं। मुझे दो, भी मालूम नहीं था, मुझे भी हाँ, मालूम नहीं था। आपको नहीं मालूम था, अच्छा हाँ। मालूम, तो कहाँ से उसके आया लिए, गश्त। हाँ, इसके लिए आपको बिहारी दोस्त होना जरूरी है। तो वो हमें पता है कि ये कहाँ से ये वर्ड आया। ऐसा, बांग्लादेश में उर्दू आज भी एक तस्लीम शुदा जबान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग माने या ना माने, ढाका यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों उर्दू शोबे का 100 साल मनाया है। और तो ढाका उर्दू, तो ढकैया उर्दू के लिए ये यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, ढाका का जो उर्दू डिपार्टमेंट है, वहाँ जो डॉक्टर गुलाम रब्बानी है वगैरह, इन लोग बहुत हमारा ढाकाई उर्दू के बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं। और हमारा हर एक प्रोग्राम में इन लोग शामिल होते हैं, खास करके डॉक्टर गुलाम रब्बानी है। डॉक्टर गुलाम रब्बानी हमारे हाँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा है जी। नुसरत फातिमा है, हाँ हाँ। ऐसा है। उसके बाद में है और भी बहुत से लोग हैं। उसके बाद हमारे कुछ बैरिस्टर भी है, बैरिस्टर सदी अरमान है, हम्म नवाब बाड़ी से ख्वाजा जावेद है। हम्म। उसके बाद रफीकुल इस्लाम रफीक है, ये एक हाँ, ऑथर और रफीक साहब। रिसर्चर। हाँ, ये हमारे सभी साथी हैं, हम लोग एक साथ ही काम करते हैं। तो हाँ, डॉक्टर गुलाम रब्बानी तो हम ही लोग के साथ है, और वो तो उर्दू को फर्क करते हैं। तो मैं बोलते हैं भाई, उर्दू तो हमारा ढकई उर्दू जबान का माँ जबान है। तो हमको ढकई उर्दू को फर्क करो या उर्दू को करो, तो एक ही बात। उर्दू हम्म जितना माँ जितना ताकतवर होगी, जितना ताकत रखेगी, बच्चे भी उसका वैसा ही होगा। हम्म तो हम तो माँ को तस्लीम करते हैं। अगर ढका उर्दू के लिए करे, तो ढकाई उर्दू के लिए भी होती है, एक ही बात। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट हम ही लोग से कुछ अलग नहीं है। ये हम ही लोग को मदद कर रहे हैं, ताकि जैसा ना बोले, घुटना को हाथू ना बोले, सर को माथा ना बोले, और ये जैसा बोले बंगला जबान, वाकया कोई तदी ना बोले। ये सब ये चीज और क्या, ताकि वो बंगला, बंगला क्यों बोलते हैं इसको, उर्दू लहजा उर्दू का मतलब नहीं मालूम होता है, वो बंगला में बोल देते। तो अगर उर्दू को यहाँ ये फर्क किया जाए, अगर इसको डेवलप किया जाए, तो ये एक किस्म से ढकई उर्दू का ही मदद होता है।
तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, थोड़ा नहीं, लंबा ज्यादा बात आपने नहीं नहीं था। बोला। इसका इलाज, इसका तरीका यही है कि जबान कोई भी हो, जी। उसको, यानी वो मेन जबान, मादरी जबान उर्दू अगर है तो उर्दू सीखना जरूरी है, ढकैया ज- वालों को भी। हाँ, जरूर। लहजा आपका जो भी है, ढकैया इज अ लहजा, सौ डिक्शन है फीसद उर्दू का, समझे? 100% कि सही है, तो 100%। वो, जैसे आप हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद में जो उर्दू बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल मज़ेदार, एक अलग लहजा है उनका। और कभी कभी मजाहिया भी लगता है वो लहजा, मगर वो एक लहजा है। मगर हैदराबादी जब लिखता है तो वो प्योर उर्दू में ही लिखता है। कभी हमारे कभी भी वो लहजा भी आ जाता है। हमारा लखनऊ वाले यही जो हैं, सिलसिला था, जी सर, यही हमारा भी हाँ, सिलसिला था। बिहार वाले भी जो हैं वो लहजा उनका डिफरेंट है, मगर बिहारी जब उर्दू लिखता है तो वो माशाल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत ही नस्तालिक उर्दू लिखता है। तो जरूरी माशाल्लाह। यही है कि उर्दू, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको चाहिए कि साहब उसको प्रिजर्व करने के लिए जी हाँ। यूनिवर्सिटी से और ये करके कि भाई कोई कोर्सेज ऐसे करवाए जाएं कि जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी, हमारे ये प्रोफेसर, मौलाना का नाम क्या बताया अभी आपने, रब्बानी, डॉक्टर गुलाम रब्बानी जी, गुलाम प्रोफेसर रब्बानी गुलाम भाई जो रब्बानी। हैं बड़ा काम कर रहे हैं, वो बहुत काम है बहुत इनका। बहुत बहुत। उनसे रुजू करके ये किया जाए कि साहब आप ऑनलाइन उर्दू क्लासेस शुरू करें। तो उसमें यह है कि चाहे एक बच्चा आए या 10 बच्चे आए, पहले बड़ों को ही जो आमोख्ता है उसको दोहराया जाए, कि जो भूल गए स्क्रिप्ट, तो अगर वो स्क्रिप्ट पकड़ लेंगे तो उसके बाद बोलिए आप, चाहे उर्दू जिस जबान जैसे भी बोले। हम कैनेडियन उर्दू बोलते हैं यहाँ पर, इंग्लिश उसमें बहुत सारा लगाते हैं, मगर जब लिखते हैं तो वो उर्दू स्क्रिप्ट और उर्दू जबान होती है, समझे? तो इसलिए उसके बका के लिए, उसके इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत सही, तो बहुत सही बात। हम्म, अच्छा जनाब, इससे पहले के इसे इस सिलसिले में आपकी डिक्शनरी एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा काम है ये, कि डिक्शनरी होगी। तो इसकी कुछ तफसील बताइए कि डिक्शनरी का काम आपने कब किया, कैसे किया, कितना टाइम लगा? हमारा दो डिक्शनरी, तीन डिक्शनरी, एक तो वही सो बस जबानी तो पब्लिश हो चुका है, हम्म। इसमें मैं को ऑथर है। और दो डिक्शनरी है, वो एक है बंगला टू ढकैया उर्दू, इसका भी हम्म। काम खत्म हो चुकी है। हम्म। और उर्दू टू ढकैया बंगला, ये प्रेस में है। अच्छा। मैं उम्मीद कर रहे थे कि 21 तारीख का पहले ही ये पब्लिश हो, प्रिंट हो जाएगी। मगर अफसोस का बात है, प्रेस वाले ने बोला कि नहीं, उनका हाथ में इतना काम है, जो 21 तारीख का पहले नहीं होगा, ये तो 21 तारीख का बाद ही नहीं होगा। ठीक है भाई, मजबूरी का नाम शुक्रिया, हम्म। मान लिया है, तो क्या करना है। हाँ, 21 तारीख की अहमियत भी दोस्तों को बताते चलते हैं कि 21 फरवरी जो है, ये मादरी जबान का दिन है बांग्लादेश में, और वो उसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। मैं इसलिए जानता हूँ कि 2012 में मेरी किताब भी, उर्दू की किताब, हिजरत के तमाशे, बांग्ला में तर्जुमा हुई थी भोपा के नाम से, वो वहाँ रिलीज हुई थी। और मैं गया था, बहुत ही बड़ा किताबी मेला, बहुत बड़ा किताबी मेला, बहुत, मैं आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा किताबी मेला था वो। और उस किताबी मेले के दौरान हमारे कुछ दोस्त बांग्लादेश में राइटर्स भी हैं। एक ड्रामेटिस्ट जो कि जहांगीराबाद यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में, वहाँ के प्रोफेसर हैं। अ, जहांगीरनगर साहब, हाँ। जहांगीरनगर, नॉट जहां, जहांगीर, हाँ। जहांगीरनगर के, उनका नाम है मामून रशीद, जो कि बंगला के बहुत बड़े राइटर। जी, मामून रशीद हमारे दोस्त, बहुत अच्छे ड्रामा राइटर हैं। और 2010 में बांग्लादेश ने से उनको और कनाडा से मुझे यूएस बुलाया गया था एक ड्रामे के अवार्ड के लिए। तो इस तरह से हम एक दूसरे के दोस्त बने। उन्होंने बहुत कहा था कि जावेद भाई যখনই আসবেন ঢাকা, আমার सঙ্गे দেখা করবেন। मैंने कहा ठीक है हुजूर, मैं जरूर देखूंगा मुलाकात। तो मैं उनसे भी मिलने के लिए गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। और जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी में मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया, बातचीत हुई। मगर जो मज़े की बात थी, दोस्तों को मैं पहले भी बता चुका हूँ ये ढाका यूनिवर्सिटी में 2012 की बात है, मुफीदुल इस्लाम, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उन्होंने इनवाइट किया, वहाँ एक बातचीत हुई, किताब हमारी इजरा हुई उसकी, बहुत खुश हुए। एक जुमला उन्होंने कहा जो कि वेरी इमोशनल। उन्होंने कहा कि भाईजान, बंगला में पहले बात हो रही थी जी, उसके बाद वो उर्दू में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाईजान, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर ये जज्बा हमारे अपने लोगों में होता तो मुल्क टुकड़े नहीं होता।
तो हमने कहा कि मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किताब आपने, आप तो कैनेडियन हैं, आप इंटरनेशनल राइटर हैं, आप किसी भी जबान में तर्जुमा करवा सकते थे, बंगला में आपने जो तर्जुमा करवाया, तो ये आपकी मोहब्बत है बंगला जबान से, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उर्दू की किताब बंगला में भी। तो हमने कहा क्या बंगला की किताब उर्दू में नहीं है कोई? तो उन्होंने कहा कि ड्रामे की नहीं, कुछ किताबें होंगी मगर ड्रामे की नहीं है, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ। ड्रामा इज ए बिग मीडियम। तो आपकी ये किताब तो अब मैं आपको बताऊं कि उसकी एक दूसरी किताब भी, कलकत्ते में हमारे दोस्त हैं एक मोहम्मद सालिहीन, आज इत्तेफाक है कि नहीं आए, वो हर प्रोग्राम में आते हैं। मोहम्मद सालिहीन भी राइटर हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं। उन्होंने एक किताब का तर्जुमा किया था। अब नई किताब, अब एक और बंगला ड्रामे की किताब, मेरी 40 बाबा एक चोर, उसका तर्जुमा वो बंगला में कर रहे हैं जी, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी। तो 21 फरवरी के लिए जो आप परेशान थे कि इस दिन अगर तर्जुम मैंने आपकी डिक्शनरी आ जाती, तो हमें पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती। तो बहुत अच्छा, पिछला ये आपके 21 फरवरी ने याद दिला दिया बातें। तो जो भी दोस्त अगर बांग्लादेश जा रहा है या जाना चाहता है, तो वो 21 फरवरी के आसपास जाए, तो मौसम भी अच्छा होगा वहाँ, और वो देखेगा कि साहब बंगला में किताबों का मेला कितना बड़ा होता है, और जी बंगालियों का की मोहब्बत किताबों के सिलसिले में कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत बहुत अच्छा ज्यादा जी। जनाब। तो मेरी दुआ है कि आपकी ये डिक्शनरी आए, और इससे बहुत बड़ा काम होगा बंगला जानने वालों के लिए उर्दू में, और उर्दू जानने वालों के लिए बंगला के लिए रेफरेंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। स्पेशली कलकत्ते में भी जो लोग रह रहे हैं, कलकत्ते के लिए भी ये बहुत बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ हमारे एक भाई फैयाज अकरम साहब आए हैं, मगर उन्होंने नहीं बताया। बहुत ही मजहबी आदमी लगते हैं, इन्होंने फोटो भी नहीं लगाया है अपना कि मैं पहचानूं कि कौन है, और नाम भी नहीं बताया अभी तक कि कहाँ से देख रहे हैं। तो फैयाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो जनाब, क्या इस जबान या इस बोली में लोगों ने गीत संगीत का इस्तेमाल किया है या नहीं? हाँ, गीत संगीत है, थोड़ा कम बेश तो है। बहुत है से ना? कहावत है, पहेली है। हाँ। ये सब हमारा जो ग्रुप है ढकैया उर्दू जबान फेसबुक में, हम्म। हम लोग यहाँ ये रेगुलर इसको पोस्ट करते हैं। कहो कहावत, पहेली, हिस्टोरिकल फैक्ट वगैरह है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है यह जी। है, हाँ, यह हाँ। है। ये इसमें बच्चों का भी वो होगा। जो जबान की मकबूलियत और शोहरत है वो फाइन आर्ट्स के जरिए ज्यादा असर करती है। ड्रामा बहुत बड़ी चीज है, ड्रामे में ये सही बात, सही बात। ड्रामे की किताब हम आपको देंगे, अपनी ड्रामे की किताब, और जो नई आ इंशाल्लाह, रही है उसकी इंशाल्लाह। भी हम कोशिश करेंगे देने के लिए। मैं जब बांग्लादेश गया, अभी गया था लास्ट, मेरे ख्याल में नहीं, बहुत दिन से मैं नहीं गया। हमारे करम फरमा दोस्त रब्बानी भाई ने एक आध दफे बुलाया भी है, मगर वो बगैर टिकट के बुलाते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बगैर टिकट के नहीं जाता। तो जो टिकट देता वहीं मैं प्रोग्राम में जाता हूँ। और क्योंकि दास्तान गोई का जितना प्रोग्राम होता है वो पेड प्रोग्राम होता है। दास्तान गोई भी बंगला में, कलकत्ते में कुछ लोग हैं जो कि किस्सा गोई को बंगला में कर रहे हैं साहब। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बहुत बड़ा मीडियम है। मैं आपको कहूंगा कि आपके जो लोग हैं यहाँ पुराने, उनको इस चीज, हमने आपको कोई अपने क्लिप भेजी? अभी तक नहीं भेजी? अ, नहीं भेजी, मैं आपको नहीं भेजूंगा। भैया, यस। ये जनाब दास्तान गोई एक आपके लिए बहुत बड़ा काम। इसको आप बंगला यानी ढकैया उर्दू में लेके आए, कोशिश करें छोटी सी छोटी स्किट्स पहले बनाएं। तो उसके बाद आप देखिए कि इसकी मकबूलियत में और कितना, यानी यंगस्टर जो है, हमारी दास्तान गोई भी जो है उसमें बंगला कैरेक्टर भी है। हम 5 कैरेक्टर को, 5 बोली ठोली है उसमें, 5 जिले की, बिहारी भी है, बम्बैया भी है उसमें, पंजाबी भी है उसमें, बंगाली डॉक्टर भी है जो कि बंगला बोल रहा है उर्दू की दास्तान गोई में। तो इस वजह से ये बड़ा पॉपुलर है वो शो। तो उस टाइप की कुछ चीज आप लोग करें तो उसमें बहुत ये होगा। हमारे मुमताज चौधरी भाई भी देख रहे हैं, और ये सारे दोस्त मेरे ख्याल में आपके हैं, क्योंकि ये नाम मेरा जाना पहचाना नहीं है। मुमताज नाम की लड़की एक मेरी जानने वाली है, मगर चौधरी तो वो नहीं है, अनलेस के मुमताज मोहतरमा ने शादी कर ली और नाम चौधरी लगा तो आई डोंट नो साहब। तो बहुत ही मालूमाती, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, हमारा वक्त भी हुआ चाहता है। अब आइए कुछ
काम की बातें और भी कर लें कि साहब एंजाइटी और स्ट्रेस के इस दौर में सुकून आपके नजदीक क्या है, और पुरसुकून हैं आप? आ, जब मैं मेरा जुबान लेके काम करते हैं, हम्म, आ, इसमें तो मुझको पैसा नहीं मिलता है, बल्कि पैसा खर्चा भी करना पड़ता है। हम्म, मगर इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं काम करते करते टायर्ड नहीं होते, हैरान नहीं होते। कभी वाह। कभी रात को 2-3 बजे तक काम करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा बीबी शोर मचाती है, बेटे शोर मचाता है। वही, तुम जाओ सो जाओ, तो उस वक्त मजबूरन सोने चले जाते हैं। हम्म, बहुत उसमें अच्छा। उसमें मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि भाई, मेरे बुजुर्गों का एक अमानत है। हम्म, ये जुबान, ये हमारा कल्चर, ये अमानत है। हम लोग जो सिर्फ बुजुर्गों को दुआएं करेंगे, दुआएं के साथ साथ उन लोग को जो अमानत है इसको भी तो थोड़ा पकड़ के रखना चाहिए, कमाल ताकि करें। उन लोग का रूह को भी तसल्ली आ जाए कि भाई नहीं, उन लोग हमारे लिए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं, हम लोग कुछ तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बहुत सुकून मिलता है। जहाँ मैं अपने जुबान के लिए काम करते हैं, मेरे साथ और भी लोग हैं, उन लोग भी करते करते हैं ऐसे ही। वाह, गुड। सक्सेस यानी कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? अल्लाह का फजल और करम से देखा, ये काफी कामयाबी अल्लाह ने दी है। काफी कामयाबी, क्योंकि पहले वाले बोलते थे, पहले 1-2 साल पहले भी उर्दू बोलने से, "ए भाई बोलबेन ना पाकिस्तानी लैंग्वेज अपनारा पाकिस्तानी किना, এটা तो ठीक ना", वगैरह वगैरह। अभी बोलते नहीं, अभी समझते हैं लोग। काफी लोग अभी, लोग का बात बात है जो उन लोग को अगर जानकारी हो जाए, अगर एक्सेप्टेंस में। सच चीज है, सच सच के अगर मालूम हो जाए, अगर बंद अकल का ताला खुल जाए, तो फिर और बनारसी पान खाने का कोई जरूरत नहीं। गुड। वो पान खा के बंद अकल का ताला खुल तो वही हो रहा है अभी। अच्छा। वही वही है। तो मोहतरम, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? भाई, जिंदगी में मैं अगर, जो हमारा हद है, हद का ज्यादा अगर मांगेंगे तो फिर इंसान का गिला होता है कि भाई हमारा ये जिंदगी पूरी नहीं हुआ। तो हम उम्मीद रखते हैं छोटा छोटा, और ये छोटा छोटा उम्मीद जब पूरी हो जाते हैं, फिर ये जिंदगी में और गिला नहीं है। गुड। तो जनाब मोहतरम मोहम्मद नजीरुद्दीन भाई, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, मगर ढकैया उर्दू की खूबसूरत जानकारी भी दी। बहुत बातें आज मुझे भी पता चली, मेरे दोस्तों को भी पता चली। और जाते जाते हमारे हाशिम, मोहम्मद हाशिम, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और देर से आए हैं हमारे मदरसे में। तो हाशिम भाई, आप का आना शुक्रिया ज़रूर। आप, ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने खुद कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसकी वीडियो आप यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप नज़ीर भाई? कहना में तो बस यही है, शुक्रगुजार हूँ। मेरा पूरा ढकैया कबीला, ढकैया कम्युनिटी आप पर शुक्रगुजार है, जिसने हमारा ढकैया उर्दू जबान को तमाम दुनिया में फरोग से देने में मदद की है। और जिन लोग हमारा दोस्त लोग, जिन लोग शामिल हुए हैं, उन लोग को जो उन लोग शामिल हुए इसलिए ढकैया उर्दू के लिए उन लोग को मोहब्बत है। बिल्कुल। ये उन लोग का मादरी जबान ना होने के बावजूद भी काफी लोग का यहाँ मोहब्बत है। इसको मैं सलाम पेश करते हैं, हमारा सलाम और आदाब उन लोग का पेश पेश खिदमत है। और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी प्रोग्राम करते रहेंगे ऐसे। हम लोग को इंशाल्लाह और भी थोड़ा जानकारी देंगे। ये तो तमाम दास्तान है, पूरी रात और पूरी बात की। तो हम्म, ये रात गुजरी और बात गुजरी तो चलेगा नहीं, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा करना होगा। इंशाल्लाह ताला। हम लोग ये फिर मिलेंगे। सबके लिए सबके दुआ फिर हमारा दोस्तों, दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबे की शब, सैटरडेज, आपकी शाम मेरी सुबह, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को भी आवारगी पे रागिब किया करें, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। और अगले हफ्ते February 24, 2024, हमारे मायनाज मेहमान होंगे मोहतरम जुबैर शादाब, एसोसिएट प्रोफेसर
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उर्दू के ताज़ा ट्रेंड पर बातचीत होगी। ज़रूर शरीक हों। तो जनाब चलते चलते साले रशीद साहिबा को कह रही हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम, और अंजर हाशमी भी बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। तो जनाब अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो हजरत आप ज़रा सा इंतज़ार करें, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। तो फिर आपसे जनाब दोस्तों